हेलो स्टूडेंट्स, आई एम चेतना पाटीदार इन योर साइंस टीचर्स। आज का हमारा टॉपिक है टिश्यू। क्लास 9th का चैप्टर पढ़ेंगे हम 6, जिसका नेम है टिश्यू। टिश्यू क्या होते हैं? टिश्यू का मीन्स होता है यहाँ पर ऊतक, हिंदी में इसको हम बोलते हैं ऊतक। अब हम देखते हैं टिश्यू क्या होते हैं। टिश्यू आर ग्रुप्स ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। क्या होता है टिश्यू? टिश्यू एक ऐसे सेल्स का ग्रुप होता है जिसका क्या होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर, मतलब जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, तथा ये ऐसे सेल्स के ग्रुप से मिलकर बने होते हैं और क्या करते हैं, स्पेसिफिक वर्क, मतलब अपना एक स्पेशल काम करते हैं। इस प्रकार के जो सेल्स के ग्रुप होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये सेल्स, कोई भी एक सेल्स रहती है, सेल्स एक सेल्स रहती है, फिर बहुत सारी सेल्स हो गई। यहाँ पर देखो सेल्स मिलकर क्या बनाती है, एक ये टिश्यू। और जो बहुत सारे टिश्यू रहते हैं, टिश्यू क्या करते हैं, आगे जाके ऑर्गन्स बनाते हैं। जैसे कि ये हमारी बॉडी सेल्स हो गई, पर यहाँ बहुत सारी बॉडी सेल्स हो गई, मिलके बॉडी टिश्यू बना लिया। बॉडी टिश्यू ने क्या किया, यहाँ पर लीवर बना लिया, मतलब बॉडी टिश्यू बना लिया। उसके जैसे एक और देखते हैं हम यहाँ प्लांट का। प्लांट की एक सेल है, यहाँ पर प्लांट की सेल्स, एक सेल से मिलकर बहुत सारी सेल्स बन गई यहाँ पर, जिनका स्ट्रक्चर सेम है। ये प्लांट सेल हो गई हमारी। प्लांट सेल से क्या बना, यहाँ पर प्लांट ऑर्गन यानी कि लीफ बन गई। ये हो गया हमारा टिश्यू। अब हम देखते हैं, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप्स ऑफ टिश्यू। अब हम यह देखते हैं कि जो सभी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो एक ही टिश्यू से मिलकर बने होते हैं या फिर अलग अलग टिश्यू से। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि ये सब सेम टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, सभी अलग अलग टिश्यू से बने होते हैं। अब इसमें हम डिफरेंस को देखते हैं प्लांट्स, स्टेशनरी ऑफ फिक्स्ड। स्टेशनरी ऑफ फिक्स्ड मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं वो सीधे खड़े रहते हैं एवं फिक्स होते हैं। क्या करते हैं, ये सीधे खड़े होते हैं एवं फिक्स होते हैं, एक ही जगह पर बिल्कुल फिक्स। ग्रोथ इन लिमिटेड रीजन। लिमिटेड रीजन मीन्स यहाँ पर हो गया लिमिटेड क्षेत्र, मतलब सबसे कम क्षेत्र, जितना एरिया रहेगा उतने में ही यह वृद्धि करते हैं, ग्रोथ करते हैं। नीड लेस एनर्जी टू सर्वाइव। ये क्या करते हैं, सर्वाइव मतलब इधर से उधर या फिर अपने लिए, अपने जीवन चक्र को चलाने के लिए क्या होता है, नीड लेस एनर्जी मतलब कम एनर्जी की ज़रूरत होती है इनको। मोस्ट ऑफ टिश्यू आर डेड, मतलब इसके जो अधिकतर टिश्यू होते हैं वो डेड टाइप के होते हैं। एनिमल्स दे कैन मूव। ये क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, मतलब आसानी से एक जगह से दूसरी जगह या दूसरी जगह से कहीं और जाना होती है, जा सकते हैं। ग्रोथ इन एवरी पार्ट। जो एनिमल्स होते हैं उसके हर पार्ट में ग्रोथ होती है। प्लांट्स में सिर्फ क्या होता है, लिमिटेड रीजन में होती है, और जो एनिमल्स होते हैं मतलब हमारी बॉडी भी क्या करती है, हमारे हाथ पैर मुंह सभी की ग्रोथ होती है। नीड मोर एनर्जी टू सर्वाइव। इसमें क्या होता है, सर्वाइव के लिए अधिक एनर्जी की ज़रूरत होती है। मोस्ट ऑफ टिश्यू आर अलाइव, मतलब जो अधिकतर टिश्यू होते हैं या ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, जिंदा होते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स। टिश्यू आर 2 टाइप्स। जो हमारे टिश्यू होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। अब हम देखते हैं प्लांट टिश्यू क्या होता है, एनिमल टिश्यू क्या होता है। प्लांट टिश्यू, प्लांट हैव 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू। क्या करते हैं, जो प्लांट होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। प्लांट टिश्यू कितने प्रकार के हो गए हमारे यहाँ पर, 2 प्रकार के, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। पहले तो हमारे टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, प्लांट और एनिमल्स। अब हम देखते हैं कि जो प्लांट टिश्यू होता है वो कितने प्रकार का होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अब हम समझते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं। दीज आर सिंपल लिविंग टिश्यू विच कैपेबल ऑफ डिवीजन और फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। सिंपल लिविंग टिश्यू विच कैपेबल ऑफ डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स प्रेजेंट इन ग्रोविंग रीजन ऑफ प्लांट्स। क्या होते हैं, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, लिविंग टिश्यू होते हैं। लिविंग टिश्यू का मीन्स होता है यहाँ पर जीवीय टिश्यू या जैविक होता है। जैविक प्रकार के जो टिश्यू होते हैं उसको हम बोलते हैं लिविंग टिश्यू। और क्या होते हैं इसमें, कैपेबल ऑफ डिवीजन मतलब डिवाइड होने की क्षमता रखते हैं एवं न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, ये अपनी जगह से, एक ही जगह पर एक टिश्यू है तो ये बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होने के बाद क्या करता है, ग्रोइंग मतलब ग्रोथ करने की क्षमता रखते हैं और न्यू सेल्स फॉर्मेशन करते हैं। अब इसका एग्जांपल हम देखते हैं, रूट्स मीन्स जड़। जड़ को सभी ने देखा होगा कि जो प्लांट्स की जड़ होती है उसमें क्या होता है, वो अलग अलग प्रकार से ऐसे सब जगह फैल जाती है, जैसे यहाँ पर ड्रो में भी दे रखा है उसके जैसे सेम।
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर 3 टाइप्स। अब जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो कितने प्रकार का होता है? यहाँ पर 3 प्रकार का। फर्स्ट है एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और थर्ड है लेटरल मेरिस्टम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने प्रकार का हो गया? यहाँ पर हमारा 3 प्रकार का। अब हम देखते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होता है यहाँ पर? इट इज कंपोज्ड ऑफ those cells which have lost their capability to divide. They have definite shape, size and thickness. It may be dead or living. परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं कि जिसमें ये ऐसे सेल से बने होते हैं जिसमें डिवाइड होने की क्षमता खो देते हैं। जो परमानेंट टिश्यू होते हैं क्या, तो वो डिवाइड नहीं होते हैं तथा इनका जो शेप है, साइज है, थिकनेस होती है, ये क्या करती है? निश्चित होते हैं, मतलब एक जैसा होता है शेप में, शेप, साइज, थिकनेस। परमानेंट टिश्यू मतलब नाम से भी इसके स्पष्ट होता है कि एक जगह परमानेंट रहते हैं, शेप, साइज सब एक जैसा होता है, एकदम निश्चित होता है। डेड एंड लिविंग सेल दोनों से बने होते हैं, इसमें डेड सेल्स भी रहती है और लिविंग सेल्स भी रहती है। अब हम देखते हैं परमानेंट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। परमानेंट टिश्यू आर 2 टाइप्स। क्या होता है? जो परमानेंट टिश्यू होता है वह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब हम देखते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू, these are made up of same types of cells which are similar in structure and also in function। क्या करता है? सेम टाइप ऑफ सेल्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है? एक ही तरह की सेल्स, मतलब सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स मीन्स क्या होता है? एक ही प्रकार की सेल या एक ही तरह की जो सेल्स होती है उसके बने होते हैं तथा इनका जो स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है, देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या होता है? वो भी सेम होता है। इस प्रकार की जो सेल्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू इंक्लूड 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू। जो हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है वह भी 2 टाइप का होता है। क्या करना? जो परमानेंट टिश्यू रहता है वो 2 प्रकार का होता है, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या हुआ? ये भी 2 प्रकार का हो गया। फर्स्ट इसमें है प्रोटेक्टिव टिश्यू एंड सपोर्टिंग टिश्यू। अब जो हमारा प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है वो क्या होता है? एपिडर्मिस, कॉर्क और फ्लोएम। जो हमारा प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है वह एपिडर्मिस और कॉर्क से बना होता है। सपोर्टिंग टिश्यू क्या होता है? पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा से बना होता है। अब हम इसको आगे देखते हैं। परमानेंट टिश्यू आर 2 टाइप्स। पहले तो हो गया हमारा सिंपल टिश्यू, अब हम सेकंड देखते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल टिश्यू के कितने टाइप हो गए? हमारे 2 टाइप। अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। It consists of more than one type of cells which work together as a unit. It also known as conducting and vascular tissue. It helps in transporting of organic material, water and minerals up the down in the plants. क्या होता है? जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं वो क्या होता है? कई अलग अलग टाइप के सेल से मिलकर बने होते हैं। देखो यहाँ पर 1 and more than सेल्स, मतलब बहुत सारी सेल से मिलकर बना होता है तथा एक में एक यूनिट की तरह वर्क करते हैं। ये सब क्या होता है? एक जैसे मिल जाते हैं और एक यूनिटी की तरह वर्क करते हैं। और इसमें क्या होता है? इट इज़ आल्सो नोन एज कंडक्टिंग एंड वेस्कुलर टिश्यू। इसमें इसे हम क्या बोल सकते हैं? हमेशा कंडक्टिंग एंड वेस्कुलर टिश्यू भी बोल सकते हैं। और इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल, वाटर मिनरल आदि को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। इतना आया समझ में? अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर 2 टाइप्स। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है वो भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, जाइलम एंड फ्लोएम। जो हमारा जाइलम होता है, जाइलम के भी आगे टाइप्स दे रखे हैं कि जो जाइलम होता है उसके 4 टाइप्स होते हैं आगे, और जो फ्लोएम होते हैं इसके भी 4 टाइप्स होते हैं। इसको हम आगे स्टडी करते हैं। अब हम देखते हैं टिश्यू को एक चार्ट के द्वारा भी समझ सकते हैं। देखो ये यहाँ पर एक चार्ट दे रखा है, इसमें क्या हुआ? प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। अब हमने देखा कि हमारा जो टिश्यू होता है वह 2 टाइप का होता है, प्लांट टिश्यू और ये हमारा एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू में हमने क्या पढ़ा? जो प्लांट टिश्यू होता है वह 2 टाइप का होता है। फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक, सेकेंड हो गया हमारा परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। अब हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कितने प्रकार पढ़े? यहाँ पर 3 प्रकार, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक एंड लेटरल मेरिस्टेमेटिक। ये थे हमारे मेरिस्टेमेटिक के 3 प्रकार। और परमानेंट टिश्यू में क्या होता है? सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू।
सिंपल परमानेंट टिश्यू का हमने कितने पार्ट में बांटा, यहाँ पर दो, प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिंग, दो प्रकार हो गए। अब दो प्रकारों के और अलग टू टाइप्स होते हैं। जो प्रोटेक्टिव होता है उसका होता है एपिडर्मिस एंड कॉर्क, और जो सपोर्टिंग टिश्यू होता है उसका होता है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अभी टू टाइप्स पढ़े हमने, जाइलम एंड फ्लोएम। क्या होता है यहाँ पर, जाइलम एंड फ्लोएम। ये हो गया हमारा प्लांट टिश्यू कंप्लीट। प्लांट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं एनिमल टिश्यू क्या होते हैं। एनिमल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। एनिमल टिश्यू हैव 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू। जो हमारे एनिमल्स टिश्यू होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। अब हम देखते हैं इन चारों के बारे में। फर्स्ट है हमारा इपिथेलियल टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। ब्लड वेसल्स आर absent. It covers all the organs. The skin, lining of mouth, lining of blood vessels, kidney, tubules, etc. are made up of this tissue. क्या होता है एपिथेलियल टिश्यू में, ये क्या होता है, सिंगल लेयर्स के बने होते हैं। जो एपिथेलियल होता है वह सिंगल लेयर्स सेल से बने होते हैं, तथा इसमें जो ब्लड वेसल्स होती है वो क्या होती है, absent होती है। इसमें ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं होती, तथा ये क्या करते हैं, ऑल ऑर्गन्स को कवर करते हैं। और इसके अलावा यह स्किन, माउथ, ब्लड वेसल एपिथेलियल टिश्यू के भी बने होते हैं। जो स्किन्स होती है, लिग्निन ऑफ माउथ, लिग्निन ऑफ ब्लड, ये सब क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू आर क्लासिफाइड इन 4 पार्ट्स। जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है उसके भी 4 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है, मतलब इसके भी 4 प्रकार अन्य होते हैं। अब इसमें फर्स्ट है स्क्वेमस टिश्यू। स्क्वेमस टिश्यू के बाद आता है क्यूबोडल टिश्यू, थर्ड है हमारा कोलुमनार टिश्यू और फोर्थ है स्ट्रैटिफाइड टिश्यू। ये हमारे एपिथेलियल के 4 टाइप्स हो गए। अब हम इसका अगला टाइप्स देखते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। एनिमल टिश्यू का सेकंड पार्ट्स क्या होता है हमारा, कनेक्टिव टिश्यू। द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर वाइडली स्पेस्ड। द बेसिक फंक्शन इज टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड कनेक्ट डिफरेंट ऑर्गन्स। कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, ये सभी एनिमल बॉडी होती है, उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो सेल्स होती है वो किसकी होती है, यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू की, वाइडली स्पेस्ड, मतलब सबसे ज़्यादा जो सेल्स होती है हमारी बॉडी में वो क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू की होती है। तथा ये क्या करती है, हमारी बॉडी को सपोर्ट करती है। प्रोवाइड, सपोर्टेड एंड कनेक्ट डिफरेंट ऑर्गन्स, मतलब हमारी बॉडी को सपोर्ट करती है एंड डिफरेंट ऑर्गन्स को कनेक्ट करती है। अब हम देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो क्या हुआ, 4 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये भी 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू और फोर्थ है हमारा फ्लड टिश्यू। ये यहाँ पर हमारे 4 टाइप हो गए इसके। ये किसके हैं यहाँ पर, कनेक्टिव टिश्यू के। अब हम इसका थर्ड टाइप देखते हैं, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है हमारा, मूवमेंट हैपन इन आवर बॉडी बाय द हेल्प ऑफ मस्कुलर टिश्यू। दे आर केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जो हमारा मस्कुलर टिश्यू होता है इसकी हेल्प से हम क्या होता है, बॉडी के सभी मूवमेंट्स होती है, जैसे हमारा चलना फिरना, कहीं जाना आना, ये सब क्या होता है, ये मूवमेंट्स किसके द्वारा होती है, मस्कुलर टिश्यू के द्वारा। तथा जो मस्कुलर टिश्यू होता है इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की केपेबल, मतलब क्षमता होती है, या कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का काम करता है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन मीन्स होता है सिकुड़ना एंड रिलैक्सेशन मीन्स फैलना। इन दोनों की जो क्षमता होती है ये किस में होती है, मस्कुलर टिश्यू में। मस्कुलर टिश्यू आर 3 टाइप्स। हमारे जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं वह 3 टाइप के होते हैं, स्ट्रेटेड, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। 3 टाइप्स हो गए हमारे मस्कुलर टिश्यू के। अब हमारा फोर्थ है एनिमल टिश्यू का, नर्वस टिश्यू। Cells of nervous tissue are highly specialized for being stimulated and then transmitting of stimulus very rapidly from the place another. The brain, spinal cord and nerve are composed of nervous tissue. Nervous tissue क्या होते हैं हमारे, ये highly specialized होते हैं, बिल्कुल जल्दी या फिर बहुत ही जल्दी अपना काम कर लेते हैं। हाईली स्पेशलाइज्ड मतलब किसी ने अपने को कुछ बात कही और फटाक से उस काम को करना, इतनी जल्दी उस काम को कर लेते हैं, तुरंत ही कर देते हैं, एवं हमारी बॉडी को क्या होता है,
बॉडी का जो मैसेज होता है वह हर जगह पहुंचाने का काम करता है। कहीं किसी ने कुछ बोला या कहीं किसी ने कुछ सुना तो उसका मैसेज फट से हमारे ब्रेन को दे देता है नर्वस टिश्यू। और क्या होता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व, ये सब किसके बने होते हैं यहाँ पर, टिश्यू के। ये सब किसके बने होते हैं यहाँ पर, टिश्यू के। अब हम इसका डायग्राम के द्वारा इसको समझते हैं कि नर्वस टिश्यू क्या होता है। जो ये नर्वस टिश्यू होता है इसमें ये क्या होते हैं, हमारे डेंड्राइट होते हैं। ये न्यूक्लियस, ये हमारा जो बीच में रहता है ये न्यूक्लियस, ये एक्सॉन्स और ये नर्व एंडिंग, यहाँ पर नर्व की एंडिंग होती है। ये जो हमारा डायग्राम होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम होता है, एग्जाम में इसके बारे में हमेशा पूछते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार करें। और इसी के साथ आज हमारा चैप्टर भी यहीं क्लोज होता है। आप इसके अच्छे से नोट्स कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच।